अनिल लोढ़ा जी सच भी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं और समीर चौगाकर जी भी। समीर जी पहले आप अपनी बात रख लें। देखिए, वरुण जी बालाकोट का जिक्र कर रहे थे। मुझे लगता है कि बालाकोट का जिक्र करना उचित नहीं है 2019 की जीत के साथ। 2014 की जो जीत थी वही उसका कंटिन्यूएशन में 2019 की जीत मिली थी और उसी आधार पर 2024 की जीत होगी। मैं यहाँ एक तेलंगाना का जिक्र करना चाहता हूँ। तेलंगाना का जिक्र हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना राज्य को मुझे लगता है बहुत गंभीरता से ले लिया और उस राज्य के चुनाव को छोड़ दिया। आप देखिए, वहाँ से डुबक्का और हुजूराबाद 2 सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर बंडी संजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया और जी किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो केंद्र में मंत्री है। वो मंत्री भी रहे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर पार्ट टाइम प्रदेश अध्यक्ष दिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने आप देखिए 3 सांसद को वहाँ पर उतारा है। टी राजा वहाँ से विधायक ऑलरेडी है, एक ऑलरेडी हुजूराबाद से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का उसके बाद भी ये प्रदर्शन हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वह चुनाव हारने की स्थिति में है। संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रेटर हैदराबाद चुनाव निकाय चुनाव में 150 में से 48 सीटें जीतने के बाद भी अगर हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी सिकंदराबाद में जहां से जी किशन रेड्डी खुद सांसद, अगर पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही है तो मुझे लग रहा है कि संगठन की कुछ कमियां हैं। अगर 2019 के चुनाव परिणामों की अगर हम देख लें तो भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटों पर बढ़त मिली थी 4 लोकसभा सीटें जीतने के बाद। भारतीय जनता पार्टी उन 21 सीटों पर भी फोकस करती और जिन 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2000 में दूसरे नंबर पर रही थी उन सीटों पर को भी अगर टारगेट कर लेती भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां से संगठन की दृष्टि से कुछ गलत निर्णय हुए हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी, आप 2014 में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, उसके बाद 5 साल बाद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पे आ गई। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को वहाँ संगठन की ओर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ निर्णय गलत रहे होंगे, अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी तेलंगाना के अंदर। वही वो जो लोकल इलेक्शंस हुए थे जीवीएल, उसमें जिस तरीके का प्रदर्शन था उसने सबको चौंका दिया था कि तेलंगाना में मतलब बीजेपी फ्रॉम नोवेयर टू पोजीशन जहां पर लग रहा था कि आने वाले विधानसभा चुनावों में एक बहुत मजबूत चैलेंज के तौर पर उभर कर आएगी, लेकिन वो इन एग्जिट पोल के नतीजों में दिख नहीं रहा है। रूबिका जी, ये जो एग्जिट पोल के जो आपकी प्रिडिक्शंस हैं बिल्कुल आशाजनक नहीं है और बाकी एग्जिट पोल्स का भी लगभग यही अनुमान है। तो ये वाकई रिजल्ट्स में ऐसे ही, तो हमें कम से कम 15 सीट मिलने की उम्मीद है। ये संगठन की दृष्टि से संगठन का अनुमान है 15-20 सीट मिल सकते हैं, मिलना चाहिए, क्योंकि 3 महीने पहले हम काफी कमजोर थे। पिछले 1.5-2 महीने में कैंपेन के दौरान एक पिछड़ा मुख्यमंत्री का हमने वादा किया था, उसका ग्राउंड पर बहुत असर था, क्योंकि आंध्र प्रदेश को, खासकर तेलंगाना को बनने के बाद लगातार केसीआर मुख्यमंत्री रहे। न केसीआर न कांग्रेस के नेता, पिछले नेता का वहां मुख्यमंत्री बनने का लगभग कोई स्कोप नहीं है। ऐसे समय बीजेपी ने इस बड़ा एक प्रॉमिस किया है। दूसरा, दलित वर्गीकरण का हमने इंटरनल डिवीजन को लेकर हमने एक चर्चा किया था, प्रॉमिस किया था। तो इनके कारण हमारे वोट शेयर काफी बड़ी है, तो इसलिए उम्मीद थी हमें 15-20 सीटें कम से कम मिलेंगे। लेकिन ऐसे 5-6 सीट तक सिमटते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। उसका विश्लेषण करेंगे क्या कारण है जो लोग कॉर्पोरेशन इलेक्शन। अनिल लोढ़ा जी और दुष्यंत नागर जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं अंतिम रिएक्शन आप दोनों से लेना चाहती हूँ। दुष्यंत जी, शुरुआत आपसे करिए, अनिल जी फिर आपका रुख करूंगी मैं। देखिए, ये चुनाव एक परिवर्तन का संदेश लेके आ रहे हैं और जिस प्रकार से तेलंगाना में कांग्रेस की बढ़त है उससे लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को कोई बहुमत से कम सीटें मिलने जा रही हैं। और जो बार बार हम 2018 से जोड़ रहे हैं कि 2018 में कांग्रेस जीती थी और फिर 2019 का चुनाव हार गई। 2019 चुनाव में देखिए राम मंदिर मुद्दा भी अनफिनिश था, फैसला नहीं आया था, राम मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हुआ था। हिंदी पट्टी में वो एक भावनात्मक मुद्दा था। और जो बालाकोट और पुलवामा की घटनाएं थी उन्होंने देश के युवा मानस पटल पे एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक तस्वीर उकेरी, वो सारा लाभ मिला। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो एनडीए की सरकार है, एनडीए 2, इसकी शाम होने को आ गई है। अब सूरज उगने वाला है कांग्रेस पार्टी का। और जो 3 तारीख को मुझे लगता है कि आपके स्टूडियो में मिठाई सारंग जी नहीं खिलाएंगे, मैं खिलाऊंगा। ऐसा है, मुझे तो मिठाई से मतलब है सर, सारंग जी खिलाएं कि दुष्यंत जी खिलाएं, मिठाई अपने पास आ जानी चाहिए। अनिल जी एकदम हाँ क्लियर मामला है भाई, ऐसा तो है नहीं कि आप लाएंगे तो उसमें मिठास कम होगी और सारंग जी लाएंगे तो उसमें ज़्यादा होगी। मिठाई आएगी, मोहब्बत से खिलाएंगे, हम मिठाई खाएंगे। लेकिन अनिल जी,
इस वक्त क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं ये ठीक है, चर्चा करने के लिए बढ़िया है, लेकिन असल मामला कांटे का है मुकाबला? बिल्कुल आपसे सहमत हूं, मुकाबला कांटे का है और हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए कि जो तीसरा पक्ष है, पहले 26 सीटें थी, 200 में से 26 सीटें थी, निर्दलीय, बसपा, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, सीपीएम और बीटीपी 26। मेरा अनुमान है कि ये 26 से कम फिर नहीं रहने वाली है। ऐसी स्थिति में जो बागी निर्दलीय बन के आएंगे वो किसी न किसी पार्टी को सहयोग देकर सरकार बनाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अरे बाप एक बात, रे, दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अनिल जी मेरे पास वक्त की कमी है, हम लेकिन बांग्लादेश की लड़ाई के बाद कांग्रेस को कैसी मेजोरिटी मिली थी? हाँ बोल दीजिए। अब मैं इतना वक्त ले लूंगी सर, चुरा लूंगी मैं। नहीं, मैं तो सिर्फ एक दो लाइन में बोलूंगा बात कि बांग्लादेश के बाद जो कांग्रेस को मेजोरिटी मिली, जो राजीव गांधी के असैसिनेशन से पहले वोट डले थे और असैसिनेशन के बाद वोट डले थे, उनमें सीटों में दिन और रात का अंतर आ गया। जो 9-11 के बाद, सॉरी, जो बम्बई का हुआ था 26-11 उसके बाद 24-11 के बाद, 26-11 उससे पहले और बाद में होने वाले चुनाव, 26-11, क्षमा करें, हाँ मेरे को, मैं हो रहा हूँ। और इधर ही जो बालाकोट में जो हुआ, जो विषय राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक उद्वेलन पैदा करते हैं और देश को गर्व का या किसी जीत का एहसास दिलाते हैं, वो फिर चुनाव को प्रभावित करते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम पार्टी लेवल, पार्टी लाइन, लोग जाकर वोट देते हैं और जो पार्टी इन पावर होती है, करके दिखाती है सरकारें, उन सरकारों की पार्टियों के पक्ष में लोग, निर्दलीय लोग भी जो किसी पार्टी के तो खड़े हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा खेला तो वही करते हैं ना, वो जो स्विंग वोटर्स होते हैं, फैलाने वाली, उद्वेलन फैलाने वाली और होती है। अब वक्त जो है इंतजार का है, मतलब संडे जो है वो उससे उद्वेलित होते हैं। संडे सर हम लोगों के लिए तो फंडे रहेगा, है ना सर? आप हैं, मैं हूँ, बाकी जीवीएल के लिए, दुष्यंत जी के लिए और समीर चौगाकर के लिए भी फंडे रहेगा, और वरुण जी, इन सब के जो है 3 तारीख को मुझे चेहरे देखने में बड़ा आनंद आएगा। एक चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा, एक चिंता की लकीरों के साथ होगा, क्योंकि ये दोनों ही चेहरे लोकतंत्र की मजबूती को दिखाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हम तैयार हैं 3 दिसंबर के लिए। फिलहाल पूर्वानुमान, और ये पूर्वानुमान बता रहे हैं कि देश की जनता ने 2 राज्यों में बीजेपी पर भरोसा किया है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर भरोसा, तेलंगाना में कांग्रेस पर भरोसा, मिजोरम में कांटे का मुकाबला अभी नजर आ रहा है। ये पूर्वानुमान है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है 3 दिसंबर को बड़ी कवरेज लेकर हम आपके सामने हाजिर हो